जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास होने वाली है। 2 क्लासें हम प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी करा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास देखी होगी, क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आज हम थर्ड क्लास कराने वाले कि आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराने वाले प्रॉफिट एंड लॉस में। हमारा टारगेट ये है कि हम पहले हर चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसमें करा रहे हैं। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जैसे मैंने कल की और पहले की वीडियो में ये बताया आपको, जहां हमें ये प्रतिशत में मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, 10% लॉस पर बेचा जाता है। तो 10% लॉस पे बेचा जा रहा है और वो कह रहा है कि यदि 90 रुपए अधिक पर बेचा तो क्रय मूल्य पूछा। देखिए हम पहले से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम। देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर, देखिए 10% की हानि होती और 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 10% की हानि हो रही थी। देखिए 90 वैल्यू किसकी है ये हमें पहचाननी है। 10 रुपए हानि हो रही थी, अगर वो 90 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो टोटल 90 रुपए में हमें टोटल कितना हो जाता है, ये 90 वैल्यू किसकी है, 10% की हानि प्लस 20% लाभ। तो ये कैसा है 30। अभी ये कैसा है मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको जब डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये जब मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप कैसे कर सकते हैं। गुणा में पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो गुणा के लिए गुणा में 100, कॉस्ट प्राइस हमारा 100, तो 30 दिया 90 और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300। 300 रुपए की तो वस्तु थी। क्लियर, ये आंसर। अब कैसे आई, क्या चीज कैसे आई ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है, 10% लॉस, यानी कि देखिए 100 रुपए की चीज थी, कॉस्ट प्राइस और हमारा सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 100 रुपए, 10 रुपए का हम उस पर ये लॉस, ठीक है 100 रुपए 10 रुपए का लॉस, यानी कि 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। तो यानी कि 100 रुपए की चीज 90 रुपए में हम बेच रहे हैं। क्लियर, पहला ये कह रहा है। अब वो कह रहा है 90 रुपए अधिक में बेचता तो 20% लाभ कमाता, यानी कि 100 रुपए, देखिए 20% का मतलब 20/100, यानी कि 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए का लाभ कमाता। तो यानी कि कितने में बेचता, 100 रुपए की चीज 120 में। ठीक, अब देखिए वो क्या कह रहा है, 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, यही कह रहा है। तो देखिए हम पहले बेच रहे थे 90 में, अब बेच रहे हैं 120 में, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो 90 और 120 में कितना अंतर हुआ, 30 का। तो ये 90 वैल्यू किसकी हुई, 30 की, इसलिए 90 के बटे में क्या आया 30। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100, तो गुणा में क्या आया 100, काटा पीटी करके क्या है हमारा 300, कॉस्ट प्राइस आंसर। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, खाली आपको इतना करना है, ये अभी लिख लिख के इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए। हम बिना एक्स माने पूरा चैप्टर मैथ के, हर चैप्टर को मैथ के इसी मेथड के साथ कराने वाले हैं। अब कह रहा है एक मोटरसाइकिल को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 210 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। देखिए सेम क्वेश्चन है, खाली संख्याएं बदली हुई है। कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस देखिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 210 का अधिक में बेचता तो 5% की हानि हो रही थी पहले, 10% का लाभ होता। तो ये 210 वैल्यू किसकी, 10 और 5 15। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 15 से इसे काट लीजिए, 15 का 15, 6 बचा, 15 चौका 60, यानी कि 1400 रुपये उसका क्या था कॉस्ट प्राइस। क्लियर, ये आपका आंसर। कैसे आई, क्या चीज आई, कहां से आई, ये आपको अब क्लियर कराया जाएगा। 5% हानि यानी कि 5 रुपए का लॉस,
और 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस। देखिए तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, बेच कितने में रहे हैं 5 रुपए के नुकसान पे, यानी कि 95 रुपए में बेच रहे हैं। क्लियर? बहुत आराम से समझाया जा रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा। 10% लाभ होता अगर 210 रुपये अधिक में बेचता, तो 10% लाभ कब होता है जब 100 रुपये की चीज 110 में बेचते हैं। तो 100 रुपये वैल्यू किसकी 110 की। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन में 10 रुपए का प्रॉफिट होता तो 100 रुपए की चीज कितने में बेचते 110 में। अब वो कह रहा है 210 रुपए अधिक में बेचा होता, तो हम पहले कितने में बेच रहे हैं 95, अब बेच रहे हैं 110, कितने का अंतर हुआ 15 रुपए का। वो कितना कह रहा है 210 रुपए अधिक, तो 200 अधिक वैल्यू किसकी हो जाएगी 15 की। ठीक, क्लियर? गुणा में 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पीछा है, कॉस्ट प्राइस यहाँ तक कितना है 100, तो गुणा में 100 काटा 14 की गुणा 100 से करा कितना है 1400, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1400। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल को 20% हानि पर बेचा जाता है, 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% हानि होती है। अभी तक क्या हो रहा था, एक बार हानि एक बार लाभ। क्लियर? अब देखिए जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे डायरेक्ट, पेपर में ये भी नहीं लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट क्या करेंगे 200 रुपये वैल्यू किसकी 20 में से 10% गया 10, गुणा में कॉस्ट प्राइस कितना 100, 10 से 10 काटा 10 250 और 2000 रुपये इसका अंश। ठीक, क्लियर? अब कैसे आया, कौन सी चीज कहां से आई, ये आपको बताया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 20% हानि हुई, पहले हुई 20% हानि, तो 20% हानि हुई यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस हमारा क्या रहेगा। देखिए पहले 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं हम, तो 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहे थे 80 में। पहली कंडीशन ये है क्वेश्चन की। दूसरी कह रहा है 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% हानि होती, तो 10% हानि का मतलब क्या होता है 100 रुपए की वस्तु पे 10 रुपए का नुकसान, यानी कि 100 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं 90 में। ठीक, तो पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए 10 कहां से आया था, अभी तक आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो पहली बार आए उन्हें ये क्लियर करा रहे हैं। 80, पहले हम 80 में बेच रहे थे वस्तु, अब बेच रहे हैं 90 में, तो दोनों का अंतर कितना 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसे 200 रुपए अधिक, यानी कि हमारा 10 रुपए अधिक आ रहा है, तो ये 200 वैल्यू किसकी 10 रुपए की। पूछा क्या है गुणा में 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, काटा पीटी करके कितना है 2000 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना था वस्तु का 2000 रुपए। क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पूरी देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कराइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 3330 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज भी सेम है, बस वैल्यू अंतर है। क्योंकि मैंने आज कोशिश करी है एक टाइप के 2 क्वेश्चन आपको ले लूं, ताकि आप के दिमाग में मेथड अच्छे से बैठ जाए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। देखिए आप कोई भी क्लास छोड़िए ना, छोड़ना नहीं, पूरी वीडियो पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद आप इन्हें नोट्स बनाइए, और उसके बाद एक बार दोबारा देख के अपना क्वेश्चन देखा, पुश करा और सॉल्यूशन करा। ठीक, इससे आपका क्या होगी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट टाइम से आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, तो आपकी सारी प्रैक्टिस सेट में सारी कमियां दूर हो जाएंगी, अगर कोई कमी बचेगी तो। चलिए देखिए अब आपके दिमाग में मेथड बैठ चुका होगा 4 क्वेश्चनों में। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3330 रुपए में अधिक में बेचा होता, तो ये किसकी वैल्यू 20 हानि हो रही थी, अब 10 हानि होती, तो यानी 20 और 10, 20 में से 10 गया कितना बचा 10। पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100, 0 से 0 कटा कितना आएगा 33,300 रुपए उसका मूल्य था कार का। अब कौन सी चीज कहां से आई ये हम क्लियर कराते हैं। 20% लॉस हो रहा था पहले,
तो यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। 100 रुपए की चीज थी, 80 रुपए का नुकसान, यानी कि 100 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे थे, 100 में से 20 गए 80। 100 की चीज हम 80 में बेच रहे थे, तभी हमें 20 रुपए का नुकसान हो रहा था। दूसरा क्या कह रहा है, 10% की हानि होती अगर वो 3330 रुपए अधिक में बेचता, तो यानी कि 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का नुकसान होगा, तो 100 की चीज कितने में बेचेंगे, 90 में। क्लियर? तो देखिए अंतर कितना आया 80 और 90 का। वो कह रहा है पहले 20% हानि पे बेचा, यानी कि हमने 80 रुपए में बेच रहा है, कितने में बेच रहे हैं, 90 में। तो दोनों का अंतर कितना आया 10। ये 10 वैल्यू किसकी है, 3330 की। गुणा में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100, तो गुणा में आया 100, काटा पीटी करके आया 33,300 रुपए। क्लियर? कॉस्ट प्राइस कहां से आया। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन पढ़िए। ये देखिए अभी तक जो ऊपर क्वेश्चन कराए गए हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 10 रुपए व विक्रय मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 10% बढ़ जाता है। ठीक, देखिए 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो हम 5 रुपए की चीज पहली वाली कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपए में। कॉस्ट प्राइस और ये हमारा सेल्स प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में कह रहा है। अब वो कह रहा है 20% लाभ 10 रुपए व 5 रुपए कम कर दिए जाते तो लाभ 10% बढ़ जाता है, यानी 20% लाभ पहले हो रहा था और 10 और बढ़ गया, तो 20 और 10 कितना हो गया 30। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक, 0 से 0 घटा, यानी कि 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 10 रुपए की चीज हम बेच रहे हैं 13 रुपए में। अब वो थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन की, 10 रुपए क्रय मूल्य कम कर दिया था, तो क्रय मूल्य हमारा कहाँ है ये, तो क्रय मूल्य -10 कर देंगे। अब वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 5 को मर दिया, तो विक्रय मूल्य के नीचे -5। क्लियर? एक एक पॉइंट हमने जैसा कहा वैसे रख दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। 10% बढ़ जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पूछिए, मतलब बताइए। तो देखिए पहले वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 10 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए कम कर दिए गए, तो हम इसमें 13 की गुणा पहले 10 से करेंगे, 13 गुणा 10। क्लियर? हम कम कर रहे हैं मूल्य, तो अब लगाएंगे माइनस। ठीक, माइनस लग गया, इस 13 की गुणा हमने 10 से कर दिया, अब इस 5 की गुणा 10 से करेंगे, तो 5 गुणा 10। क्लियर? बिल्कुल पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इनकी गुणा हो गई हमारी, अब क्या करेंगे हम, ये 6 है, इस 6 की गुणा 10 से करेंगे, तो 6 बटे में क्या आएगा, 6 गुणा 10 माइनस। ठीक, अब इस 13 की गुणा हम 5 से करेंगे, 13 पंजे मतलब 13 गुणा 5। ठीक है, ये देखिए ये कितना हो गया, 13 धाई 130। देखिए इसके आगे लिख दे रहे हैं 13 धाई 130 माइनस 5 धाई 50। देखिए 6 धाई 60 और माइनस 13 पंजे 65। क्लियर? ये आया, तो ऊपर कितना बचेगा हमारा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं। 130 में से 50 गया कितना बचेगा 80, 65 में से 60 गया कितना बचेगा 5। ठीक, ये आया 5। ठीक, ये माइनस में बच रहा है, माइनस से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 5 से कितनी बार कटेगा 16 बार, यानी कि 16 आ गया हमारा, क्या वैल्यू निकल के आ गई है। अब वो पूछ के कह रहा है क्रय मूल्य बताएं, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, ये 16 रुपए है,
एक यूनिट की वैल्यू, ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई है। तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहला क्रय मूल्य हमारा कितना था, 5। जब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा है तो हम पहले वाले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। तो 16 पंजे 16 की गुणा करेंगे 5 से, तो 16 पंजे 80, ये इसका आंसर। क्लियर, एक एक चीज क्लियर हुई। आराम से वीडियो देखिए, क्वेश्चन को समझिए, एक एक पॉइंट आराम से समझाए, क्लियर किए, 2 बार देखिए कम से कम। अभी इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ले रखा है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। अब देखिए मैं सेकंड तरीका आपको बता देता हूं। जैसे हमने यहां तक तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन, यहां तक, ठीक। अब इसके आगे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जो अच्छा मेथड आपको लगे वो कर लेना आप। देखिए यहां तक तो हमारा सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारी पहले कितनी थी, 5। क्लियर, जैसे मान लेंगे 5x, क्या कह रहा, क्रय मूल्य 10 रुपये कम कर दिया, तो माइनस कर देंगे 10। इतना लिखने के बाद, इतना तो आपको ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 5x मतलब वो पहले कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को हमने क्रय मूल्य को 10 रुपये कम कर दिया, तो क्रय मूल्य को हमने देखिए 10 कम कर दिया माइनस करके। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 5 रुपये कम कर दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 6, तो 6x में से कितना घटाएंगे, 5 रुपये कम कर रहा है, ठीक। आ कितना रहा है हमारा फिर कि 10% कम कर दिया है, तो 10% लाभ 10% बढ़ जाता है। तो ये देखिए 10 आ रहा है, ये 13, तो क्या करेंगे 10/13, ठीक। ये हमारा कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू थी, हमारी सेल्स प्राइस वाली। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस लिखा, सेल्स प्राइस के सामने सेल प्राइस लिखेंगे 13। क्लियर। अब देखिए इस 13 की गुणा इधर करेंगे, 10 की इधर करेंगे, ठीक है। तो 13 पंजे 65, x माइनस 13 दाएं 130 बराबर 10 छक्का 60x माइनस 10 पंजे 50। क्लियर। देखिए 65x में से ये 60 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 65x में से 60x गया, कितना बचा, 5x। अभी 130 माइनस का इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, और माइनस का 50। तो 130 में से 50 गया, कितना बचा, 80। देखिए 5 से काटिए, 16 पंजे 80, x बराबर कितना आया, 16। अब वो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, देखिए स्टार्टिंग में 5x, यही था 5x। तो x की वैल्यू हम रख देंगे, तो बराबर 5 गुणा 16 बराबर 80, आंसर। देखिए दोनों ही मेथड अच्छे हैं, आराम से समझेंगे, दोनों समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी टाइप का हमने क्वेश्चन दिया होगा, चलिए बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 15 रुपये 5 रुपये कम बढ़ा दिया जाए तो 5% कम हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बता क्या था। देखिए हम पहले कंडीशन से चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और ये सेल्स प्राइस। पहले क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब 10/100, यानी कि 10/100 को क्या बोलते हैं हम, 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ हम 1 रुपये का फायदे में बेच रहे हैं, यानी 10:11 में। देखिए अब मैं लिख के बताऊंगा आपको, 10/100 10 ही कम 10, 10 दाएं 100, यानी 10 रुपये की चीज़ पे हम 1 रुपये का फायदा ले रहे हैं, यानी कि हम 10 रुपये की चीज़ 11 में बेच रहे हैं, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, क्रय मूल्य 15 रुपये, विक्रय मूल्य 5 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% कम हो जाता है। तो 5% कम होने का मतलब क्या है, देखिए पहले हमारा 10% लाभ था, अब 5% लाभ हो रहा, तो 5% बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5% लाभ ही होगा। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, 5 ही कम 5, 20, यानी 20 रुपये की चीज़ पे हम 1 रुपये का फायदा लेंगे, यानी 20 रुपये की चीज़ हम 21 रुपये में बेचेंगे। क्लियर, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहा है, 15 रुपये की कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा रहा है, 5 रुपये ये
विक्रय मूल्य पे बढ़ा रहा है। ठीक, ये हमारी कंडीशन बन गई यहाँ तक की। अब ये जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लीजिएगा, बस इतनी हमें कंडीशन बनानी है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। या तो देखिए आप पहले सबसे पहले इसकी गुणा इससे कर दीजिए 21 की 15 से, ठीक, और माइनस फिर इस 20 की गुणा इस 5 से कर दीजिए, फिर इस 20 की गुणा 11 से कर दीजिए, फिर माइनस 21 की गुणा 10 से कर दीजिए, 21 गुणा 10, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा, 21 की गुणा 15 से, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315, 20 पंजे 100 बटे 11 दूनी 22, 220 हो गया है, और ये 210 हो गया। तो कितना बचा हमारा, ये 315 में से गया 215, बटे में क्या बचेगा 10, जीरो हटाया कितना है 21.5। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना था, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 10, तो 21.5 की कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 21.5 गुणा 10, तो कितने की चीज थी वो 215 की। ये हमारा आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, पहले ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपके आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैं आज बहुत इजी तरीके से अच्छे से आराम से बता रहा हूँ। चलिए, वैसे मैंने हर वीडियो में कोशिश यही करी आपको आराम से और अच्छे से बताऊं कि मेथड आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकरम द्वारा 3500 रुपए में 2 बकरे खरीदे गए। वह पहले बकरे को 20% हानि पर बेचता है, वह दूसरे को 44% लाभ पर, दोनों का समान मूल्य पर बेचा गया। दोनों को मतलब समान मूल्य पर बेचा गया, तो हानि वाले बकरे का क्रय मूल्य बताइए। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बिना एक्स माने हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कह रहा है, 3500 रुपये में 2 बकरे खरीदे गए, वह पहले बकरे को 20% हानि पे। देखिए 20% हानि का मतलब होता है, मैं अभी आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जब आपको मेथड दिमाग में बैठ जाएगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं हम, यानी कि कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपए की चीज 4 में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेल्स प्राइस, यानी कि ये पहली कंडीशन हमारी 20% वाली, ठीक, माइनस 20% वाली। अब 44% लाभ पर दोनों, बस दूसरे को 44% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया जाएगा, 44%, 4 से कटेगा, 4 से 11 बार, और ये 25 बार, यानी 25 रुपए की चीज पे हम 11 रुपए का फायदा ले रहे हैं। तो 44% का मतलब 25 रुपए की चीज पे 11 रुपए का फायदा ले रहे हैं, यानी कि 36 रुपए में बेच रहे हैं। 25 और 11 36, दोनों कंडीशन क्लियर। अब वो क्या कह रहा है आगे, दोनों का समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब जो बेची जा रही है विक्रय मूल्य दोनों का समान है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे, यहाँ हमारा विक्रय मूल्य 4 है, यहाँ 36 है, तो हमें विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वो। अब नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हम देखिए ये 36 है, ये 36 है विक्रय मूल्य, तो क्या हम 4 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये 36 हो जाए, तो हम इसे 9 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो अब 9 की गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ 5 में भी करनी पड़ेगी। तो देखिए ये फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, अब 9 पंजे 45, 9 चौक 36। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, 25:36। देखिए इतना करने के बाद आपको अब इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है। अब जो हमारा आंसर आएगा यहाँ इन दोनों से आएगा। हमने क्वेश्चन की सारी कंडीशनें पूरी कर दी। अब वो क्या पूछ रहा है, हानि पर, हानि वाले बकरे का मूल्य बताइए। हानि वाले बकरे का मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हानि का मतलब लॉस वाला बकरा कितने का था, 3500 रुपये में 2 बकरे बेचे गए, खरीदे गए, सॉरी 3500 रुपये में 2 खरीदे गए। क्लियर। तो 3500 वैल्यू हमारी किसकी है, देखिए ये हमें पहचाननी पड़ेगी। 3500 रुपये 2 बकरे खरीदे गए। तो देखिए पहला बकरा हमने कितने में खरीदा, 45 में, और दूसरा 25 में। तो 45 और 25 कितने हो गए,
70। क्लियर? ये 3500 वैल्यू किसकी? 70 की। ठीक है, क्योंकि एक बकरा हम 45 में खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं, एक बकरा हम 25 का खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं। तो दोनों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अकरम द्वारा 2 बकरे 3500 रुपये में खरीदे गए, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यू जोड़ी है, ये खरीदने वाली की 45 रुपये, 25 रुपये, दोनों को जोड़ गया 70। 3500 वैल्यू किसकी है? 70 की। पूछा गया है गुड़ा, गुड़ा में क्या आएगा? जो पूछा जाता है हानि वाले बकरे पे। तो हानि किस पे हो रही है? 45 रुपये में की चीज हम 36 में बेच रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले मुर्गे पे नुकसान हो रहा है, मुर्गा नहीं है सॉरी, बकरा है, और सेकंड वाले पे लाभ हो रहा है। तो हमें फर्स्ट वाला पूछा है, हम फर्स्ट वाला बताएंगे। तो कितने में बिक रहा है? 36 में। विक्रय मूल्य दोनों का ही सेम निकल के आएगा, अलग निकल के नहीं आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछता तो गुणा में क्या आता है? 36। ठीक, पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो खरीदा कितने में हमने? खरीदा कितने में हमने? पहला बकरा 45 रुपये में, तो गुणा में क्या आएगा? 45। क्लियर? देखिए 45 दूनी 70, और 2 से ही हम काटेंगे 3500, तो कितना आएगा? 1750 आंसर। यानी कि जो पहला बकरा था वो 1750 रुपये में खरीदा गया था। अगर वो दूसरा वाला पूछता बकरा कितने में खरीदा गया, तो इस 45 की जगह क्या आता? 25। क्लियर? जो पूछेगा वो गुणा में काटा पीटी करके पहले मुर्गे का भी मूल्य आ जाता। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आज कोशिश यही करी कि आपको कम से कम एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा दूं, जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे और आराम आराम से आपको बिल्कुल समझाया जा रहा है। मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप मुश्किल से 10 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन में किसी में नहीं लेंगे। देखिए आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। विक्रम द्वारा 2 घोड़े 1,95,000 रुपये में खरीदे गए। विक्रम द्वारा एक घोड़े को 20% हानि व दूसरे को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए। इसमें दोनों का क्रय मूल्य पूछ लिया है इसमें, जो मैं ऊपर बता रहा था आपको। अब बताएंगे आपको। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। पहला 20% हानि पे, 20% हानि मतलब 20/100, यानी कि 1/5। 5 रुपये की चीज़ पे हम 1 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि 4 रुपये में बेच रहे हैं। 20/100 का मतलब यही होता है 20 कम 20, 20×5 100। 5 रुपये की चीज़ हमें 1 रुपये का नुकसान, यानी कि 4 रुपये में बेच रहे हैं। ये हो गई पहली कंडीशन हमारी। 15% लाभ पे बेच रहे हैं दूसरा घोड़ा, तो 5 दिया 15 और ये 20, यानी 20 रुपये की चीज़ हम 20 रुपये की चीज़ पे हम 3 रुपये का लाभ ले रहे हैं, यानी 20 रुपये की चीज़ हम कितने में बेचेंगे? 23 में। क्लियर दोनों पॉइंट? ठीक। अब वो क्या कह रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ हमारा एक का विक्रय मूल्य 4 है, एक का 23 है। अब इन्हें समान करने के लिए करेंगे, देखिए 4 की गुणा किसी ऐसी संख्या से कर सकते हैं कि 23 हो जाए, नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को 23 से गुणा कर देंगे, इस वाले विक्रय मूल्य से, और इसके विक्रय मूल्य से नीचे 4, दोनों का बराबर हो जाएगा फिर। तो 23 पंजे कितने होंगे? 5 के 15 का 1, 5 दूनी 10, 115। 5 चौक नहीं, 5 चौक नहीं, देखिए 5 की गुणा 23 से करिए सॉरी, देखिए 5 की गुणी 23, 5 की गुणा 23 से करी तो कितना आया? 115। अब 4 की गुणा 23 से करेंगे, कितना आएगा? 4 तिया 12 का 1 लगा, 4 दूनी 8 और 9, 92 रुपये। अब ये सेकंड वाला 4 की गुणा 20 से करिए, कितना आएगा? 80। 23 से करिए, कितना आएगा? 92। देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेल्स प्राइस है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से। ठीक। अब जो आंसर निकालना हमें यहाँ से निकाल लेंगे। पहला क्या पूछ रहा है? दोनों का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। फर्स्ट का परचेस प्राइस मतलब देखिए क्या कह रहा है? 1,95,000 वैल्यू किसकी है? 2 घोड़े खरीदे 1,95,000 में। हमने कितने में खरीदे? 115 और 80, यानी कि कितना हो गया? 195 में। पूछ क्या रहा है? दोनों का क्रय मूल्य। तो पहले वाले का क्रय मूल्य निकाल ले 115, 195 से कितनी बार कटेगा? 1000 बार।
ठीक। 115 की गुणा करेंगे 1000 से, कितना है 1,15,000। तो पहला घोड़ा कितने में हमने खरीदा, 1,15,000 में। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो सेकंड घोड़ा देखिए, सेकंड का परचेज प्राइस कितना है ये हमें बताना है। तो 1,95,000 वैल्यू इसकी है, इन दोनों को जोड़ा हमने, कॉस्ट प्राइस को 115 180 को कितना आया 195, ये दोनों को जोड़ा देखिए 115 180, क्योंकि हमने खरीदा कितने में एक घोड़ा, 115 में 180 में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1,95,000 में खरीदा, तो 1,95,000 वैल्यू इसकी 195 की, गुणा में क्या आएगा, पहले की हमने निकाल ली, गुणा में 80 आएगा। तो दूसरा घोड़ा हमने कितने का खरीदा, ये काटिए 195 से 195 एक बार कटेगा, 3 जीरो ऐसे लगा देंगे, 80 है, 80 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 80,000। तो दूसरा घोड़ा हमने कितने में खरीदा 80,000 में। दोनों को जोड़िए 1,15,000 और 80,000 कितना हुआ 1,95,000। क्लियर आंसर, कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ नहीं रहा होगा, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, ध्यान से देखी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। अजय द्वारा 2 कूलर प्रति, मतलब 2 कूलर जिसका दोनों कूलरों का रेट क्या है 4,000 रुपये है, प्रति 4,000 रुपये की दर से बेचे गए। इसमें क्या कह रहा है, दोनों कूलर 4,000 रुपये प्रति दर से बेचे गए, उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो यदि पहला कूलर 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचा गया, ये हमें बताना है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखिए ये कॉस्ट प्राइस, हमारा सेल्स प्राइस क्या कह रहा है, पहला हमने बेचा 25% लाभ पर, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि पहला कूलर हमने बेचा 4 रुपये का था, 1 रुपये का लाभ लिया, यानी कि 5 रुपये में बेचा। सेकंड वाला क्या कह रहा है हमें, सेकंड वाला हमें क्या कह रहा है, वो 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को कितने % हानि पर बेचा गया, ना लाभ हुआ ना हानि। देखिए वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 कूलर प्रति 4,000 रुपये पे बेचा गया। तो हमारा पहले वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, तो दूसरी वाली का कितना होगा 5, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या कह रहा है दोनों का समान है। वो कह रहा है ना दर से बेचे गए 4,000 रुपये प्रति, मतलब पहला कूलर 4,000 से बेचा गया, दूसरा भी। तो हमने पहला कूलर 5 का बेचा तो दूसरा भी 5 का बेचा होगा। क्लियर, क्लियर हुआ पॉइंट आपको? चलिए अब हम, वो कह रहा है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी पहली चीज हमने 5 रुपए की बेची, दूसरी चीज भी 5 की बेची, तो कितने रुपए में बिकी 10 रुपए की। अब देखिए वो कह रहा है ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट, तो 10 रुपए सेल्स प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 रुपए। जब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचेंगे तभी तो हमें कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लिखें जिसे 4 जोड़ने पे 10 बन जाए। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे 6, 6 हमने जोड़ा तो कितना आ गया 10। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा। तो देखिए दूसरे को कितने प्रतिशत को बेचा, कितने % हानि पे, यानी कि 6 रुपए की चीज थी 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 1 रुपए का नुकसान। नुकसान हमेशा किस पे, नुकसान या फायदा हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 6 रुपए, 6 रुपए है तो 1/6 पूछा गया है, गुणा में प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो 2 तिया 6 और ये 50, तो 16 सही 2/3% आंसर। इससे अच्छा मेथड आपको मिलेगा कहीं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्वेश्चन बहुत बढ़िया करके समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हमने देखिए इनने क्या 25% लाभ पर बेचा था, 25% का मतलब 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा लिया, यानी 4 रुपए की चीज को बेचा 5 रुपए में। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है 4,000 रुपये प्रति दर से बेचा गया, यानी कि हमने पहले चीज 5 रुपए में बेची तो दूसरी भी 5 में बेची होगी, दोनों को जोड़ा 10 रुपए सेल्स प्राइस आ गया। यहाँ पे हमारी जगह खाली थी, तो हम 4 में ऐसी क्या संख्या जोड़ेंगे, 10 आया तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि 6 रुपए की चीज हमने 5 रुपए में बेची, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ किस पे 6 रुपए वाली चीज पे। गुणा में क्या आया प्रतिशत के लिए 100, काटा पीटी करके कितना है 16 सही 2/3%। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी
अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। यदि दोनों के लाभ का अंतर 80 रुपये है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए ये उनसे उनका इसका लेवल थोड़ा बढ़कर है, और आप कंपटीशन परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन तो आना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, कहाँ कैसे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, आराम से बिल्कुल समझाएंगे आपको। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा ये कॉस्ट प्राइस है और सेल्स प्राइस है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पे, या खरीद मूल्य का मतलब परचेस प्राइस, क्रय मूल्य पर जोड़ता है, ठीक है, तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। मतलब वो जो सेल्स कर रहा उस पर 20%, मतलब जितना भी कह रहा वो आगे वो जोड़ता है। यदि जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। यानी कि पहला वाला कह रहा वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर जोड़ता है अपना रुपया, क्या कह रहा खरीद मूल्य पर जोड़ता है, यानी कि 20% का लाभ किस पे, खरीद पे। ये देखिए 20% का मतलब 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए वो जोड़ रहा आपने, तो 100 रुपए ये अपने खरीद मूल्य पे जोड़ रहा है, यानी 100 रुपए की चीज पे 20 रुपए कमा रहा है, यानी कितने में बेचेगा, 120 में। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, ठीक, वो विक्रय मूल्य पर जोड़ता है तो वो 20 दूसरा बंदा विक्रय मूल्य पर जोड़ रहा है, तो विक्रय मूल्य मानेंगे हम कितना यहाँ पे, एक मिनट वेट कीजिए। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला जो व्यक्ति है वो क्रय मूल्य पर अपना लाभ जोड़ता है, यानी 100 रुपए की चीज पे वो 20 रुपए का लाभ कमा रहा है। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, वो विक्रय मूल्य को अपना क्रय मूल्य मानना है, मतलब उस पर अपना 20% लाभ जोड़ रहा है, यानी कि उन्होंने 100 रुपए की चीज कोई बेची उस पर 20% का लाभ कमा रहा है वो कह रहा है, तो 100 का 20% निकाल लीजिए कितना आएगा 20, यानी 100 में से 20 घटाई, हमने कितने में खरीदी वो चीज, 80 रुपए में। देखिए ये पॉइंट समझने का है, इसे आप आराम से समझिए। एक बार मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, मतलब और 20% लाभ कमा रहे हैं दोनों, यानी कि वो कह रहा है मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी 120 में बेच दी, तो 20 रुपए का लाभ हो गया उसे। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, मैंने विक्रय मूल्य पे 20% लाभ कमाया, तो उसका 100 रुपए वैल्यू मानी हमने और उसका 20% निकाल लीजिए, 20% निकाला 20 रुपए आ गया, 100 में से 20 घटाइए, यानी कि 80 में खरीदी। क्लियर दोनों की कंडीशन, अब आया समझ में अच्छे से। चलिए क्या कह रहा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो एक का विक्रय मूल्य 120 आ रहा है, एक का आ रहा है 100, बराबर करना पड़ेगा ये, ठीक। कैसे करेंगे हम, देखिए अब इन्हें ऐसी संख्या में बदलना पड़ेगा जो हमें आ जाए कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए। तो देखिए ऊपर वाली संख्या में हम करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 5 से, और नीचे वाली में 6 से। तो देखिए क्या आएगा, पहला वाला गुणा करके 500 अनुपात 12 पंजे 60, यानी कि 600। सेकंड वाला क्या आएगा, 6 48 और ये 600। सेल्स प्राइस दोनों का समान हो गया, क्लियर। यहां देखिए, ठीक, चलिए सेल्स प्राइस दोनों का समान हो गया। कह रहा दोनों के लाभ का अंतर 80 रुपए है, तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। दोनों का विक्रय मूल्य समान ही होगा क्योंकि जब दोनों का 600 600 है तो, ठीक। तो देखिए 80 रुपए का लाभ का अंतर कितना है दोनों का, 80, क्लियर। अब देखिए ये 500 रुपए में खरीद रहा था चीज, ये 480 में खरीद रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 20।
तो 80 वैल्यू किसकी, 20 की। क्लियर पॉइंट। जो ये 80 रुपए का अंतर आ रहा, कह रहा दोनों के लाभ का अंतर 80 है, यानी कि एक 500 में खरीद रहा चीज, एक 480 में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, एक 600 में बेच रहा है 100 रुपए के नुकसान पे, एक 120 के। देखिए 500 की चीज 600 में बेच रहा है तो 100 रुपए का फायदा हो गया, 480 की चीज 600 में बेच रहा है तो 120 रुपए का फायदा हो गया। दोनों के लाभ का अंतर 80 रुपए है, इनके लाभ का अंतर कितना है, 20। तो 80 वैल्यू किसकी, 80 की। क्लियर। अब हो गया क्लियर। चलिए पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य तो दोनों का ही समान होगा, किसी का भी लिख दीजिए। 600 है, गुणा में 600, 20 चौक 80 और 4 छंग 24, यानी दोनों का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं आपको। अगर आपने आज की क्लास अच्छे से समझ ली तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप कहीं मात खाने वाले नहीं। अभी तक मैंने 42वां क्वेश्चन है, कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के 35 टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको, या 32 टाइप्स के क्वेश्चन करा चुका। कल जिस क्लास कराएंगे नेक्स्ट क्लास में और बढ़ाएंगे, कम से कम 5 क्लासेस की करानी पड़ेंगी। आज ये तीसरी क्लास ही है शायद, नहीं आज 4th क्लास है शायद। चलिए देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वह पॉइंटों का अंतर है, मतलब वैल्यू का अंतर है। जो कोई डाउट आपका पिछले क्वेश्चन में रह गया इसमें दूर बिल्कुल कर देंगे आपका। देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस है और सेल्स प्राइस है। इसमें क्या कह रहा है, अक्षय अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, विजय अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है। दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 500 रुपये है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अक्षय द्वारा 25% व विजय द्वारा 20 लाभ प्राप्त करता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए पहली कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, अक्षय कौन है, अक्षय क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर अपना लाभ जोड़ता है, तो विक्रय मूल्य 100 मान लेंगे इसका। अब वो कितना लाभ कमा रहा, 25%। क्लियर। तो 100 का 25% मतलब 25, तो 100 की चीज पे 25 रुपए का फायदा ले रहा है, यानी कितने में खरीदी उनने, 75 में। क्लियर। कैसे आया, उम्मीद करता निकाल लेंगे। देखिए 100 का 25% निकालिए, 25 आया, यानी 100 रुपए की चीज पे 25 रुपए का लाभ ले रहा है, यानी 100 रुपए की चीज 75 में वो बेच रहा है। ठीक। अब आया कौन, विजय। देखिए विजय क्या कह रहा है, 20% लाभ प्राप्त करता है, और विजय अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, यानी कि उसकी 100 रुपए की चीज है और 20 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि 120 में वो बेच रहा है। ठीक, 2 कंडीशन पूरी हो गई इसकी जो वो कह रहा है। अब लास्ट तीसरी लाइन ये कह रहा है, दोनों के लाभ का अंतर 500 है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। हमारा विक्रय मूल्य यहाँ समान नहीं है, इसे कैसे हम समान करेंगे। देखिए नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, ऊपर वाले को 6 से गुणा करेंगे 600 हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए अक्षय वाला क्या आएगा, ये 6 की गुणा 75 से करिए, 6 पंजे 30, 6 सत्ते वाले 450 और ये 600। विजय वाला क्या आएगा, 500 और ये 12 पंजे 60, यानी कि 600। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेल्स प्राइस। अब हमें इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, अब हमारा पूरा इसी से आंसर आएगा। इसी से पूछ क्या कर रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए। सेल्स प्राइस पूछ रहा है, सेल्स प्राइस पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए सेल्स प्राइस पूछ रहा है, चलिए सेल्स प्राइस पूछ रहा है, सेल्स प्राइस ही बताते हैं। वो क्या कह रहा है, दोनों के लाभ का अंतर 500 रुपये है। ठीक है 500 रुपये है। अब ये 500 रुपये वैल्यू किसकी, हमें ये पहचानना पड़ेगी। देखिए इनने अक्षय ने 450 की कोई चीज खरीदी, 600 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 150 का। विजय ने 500 रुपये की कोई चीज खरीदी और 600 में बेच रहा है, तो इन्होंने कितने रुपए का लाभ कमाया, 100 रुपये का। तो दोनों के लाभ का अंतर कितना है, एक कमा रहा 150, एक कमा रहा 100 रुपये, तो कितने रुपए का अंतर हो गया दोनों में, 50 रुपये का। तो ये 500 वैल्यू किसकी, 50 रुपये की। क्वेश्चन में कह रहा है उनके लाभ का अंतर 500 है, लेकिन हमारे लाभ का अंतर कितना है, 50। तो ये 500 वैल्यू किसकी, 50 की। क्लियर। गुणा में पूछा गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये, तो गुणा में 600। 50 से 500 काटिए 10 बार कटेगा, कितना आएगा, 6000।
विक्रय मूल्य क्या था दोनों का 6000। अब देखिए मैं इसमें तीनों चीजें क्लियर कराऊंगा आपकी। अगर वो अक्षय का विक्रय क्रय मूल्य पूछते कि अक्षय ने कितने में खरीदी, परचेज प्राइस पूछते यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो देखिए 500 वैल्यू किसकी 50 की, गुणा में जो पूछा यानी कि अक्षय ने कितने में खरीदी 450 की, 50 से ये 10 बार कटेगा यानी कि खरीदी 4500 में। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। अब वो पूछ रहा है विजय, विजय भी पूछ लेता अगर वो कि विजय ने कितना में खरीदी, तो विजय का कैसे निकालते हैं 50 वैल्यू 500 वैल्यू किसकी 50 की, गुणा में विजय ने कितने की खरीदी थी 500 में, तो गुणा में 500, 50 ढाई 500, इनने खरीदी थी 5000 में। देखिए एक क्वेश्चन में तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी, 3 क्वेश्चन आपके इसमें हमने क्लियर कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, तरीके का इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं, शेयर क्लास नहीं कर रहे हैं। अपने साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए कोई भी स्टूडेंट से मैं मानता हूँ उसके कम से कम फ्रेंड 20 से 30 तो होते हैं पर बंदे के। अभी आप मान लीजिए 100 स्टूडेंट भी देख रहे हैं, अगर आप पर बंदे को 20-20 बंदे भी भेज आए तो 2000 को भेजेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो क्लास सही से देखेगा उसे क्लास जरूर पसंद भी आएगी, मेथड भी पसंद आएगा। बिना फॉर्मूले के हम मैथ करा रहे हैं, बिना एक्स माने करा रहे हैं, एक ही मेथड के साथ पूरी मैथ करा रहे हैं। तो कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपके रजिस्टर में होगा नोट। कभी भी आप किसी क्वेश्चन पर फंसेंगे आप तुरंत देखेंगे कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ से मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको इनका नोट्स बनाने का और ये क्लासें देखने का फ़ायदा मिल जाएगा। आप परीक्षा में जाएंगे, देखिए यूपी में आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नवंबर से पहले कोई पेपर होने वाला नहीं है। और नवंबर तक मैं आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी इतनी बढ़िया करा दूंगा कि आप इसमें मार्क्स खाने वाले नहीं हैं। और कोशिश करेंगे जब आपका पेपर होगा उससे 1 मंथ पहले से आपकी करंट जीके की भी कोशिश करेंगे, करंट जीके का आपको नोट्स उपलब्ध कराएं। और प्रैक्टिस सेट हम रोज लगाया करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। चलिए चलते हैं।